नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं। राष्ट्रवाद यानी कि देश सर्वोपरि। राष्ट्रवाद में आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान और उस पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया पर। योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कठमुल्लापंथी नहीं चलेगी। इस पर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उर्दू बोलने वालों से नफरत करते हैं। यही नहीं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि योगी तो उर्दू नहीं पढ़े हैं, वो जिस विचारधारा से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, तो वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। वैसी सृष्टि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पहले विधानसभा में अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं का जिक्र किया तो ओवैसी तिलमिला गए और कहा कि यूपी के सीएम को तो उर्दू नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ओवैसी के इस बयान के बाद बीजेपी ने जमकर पलटवार किया और कहा कि ओवैसी सिर्फ एक भाषा की वकालत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहे, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था, ना कोई विरोध होगा। दरअसल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था, लेकिन ये मिर्ची हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को लगी, जिसके बाद भाईजान भड़क गए और शेरो शायरी के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। इसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। किसके दिल और जहन में ग्रहण लगा ये भाईजान भली भांति जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई वोट बैंक की है या फिर उर्दू और मौलवी के लिए, जिस पर ओवैसी बौखला गए। योगी ने तो सपा को सुनाई, फिर भाईजान को मिर्ची क्यों लगी। सर पे नहीं पहुंच सकती। तो सवाल यह है कि ये लड़ाई किस लिए है, वोट बैंक की लड़ाई है या फिर एक धर्म और दूसरे धर्म को लेकर जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है। आज बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि क्योंकि ओवैसी ने कहा है कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस विचारधारा की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। इस पर भी आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ अजय आलोक है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। तारिक खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हैं, प्रवक्ता एमआईएम से। राजीव जी, कठमुल्लापंथी या कट्टरवादिता या ऐसी विचारधारा जो सिर्फ आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से कुछ हासिल नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, आप दूसरी भाषा का ज्ञान लीजिए, आप वैज्ञानिक बनिए, तो क्या गलत है? वो तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी हासिल लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये दावा करता हूं कि हम जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए, इंक्लूडिंग आपको भी, 2 मिनट बगैर उर्दू के बोल नहीं सकते हैं। उर्दू कठमुल्ला नहीं बनाती है, उर्दू मोहब्बतों की जबान है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत भरती है। उर्दू, फारसी, हिंदी,
उर्दू ऐसे 18 जबानों से 18 भाषाओं से मिलकर बनी है। जाहिर सी बात है। जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हाँ। तुर्की, तमाम जबानों की भाषाएं, फारसी उसमें शामिल हैं। और उर्दू मोहब्बत की जबान है। उर्दू के बगैर हिंदुस्तान का क्यों बुरा गुजारा लग नहीं गया? है। ओवैसी साहब को क्यों बुरा लगा, वही तो मैं जानना चाहता हूं। अगर योगी नहीं तो आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उर्दू से ही भला नहीं होने वाला है, उर्दू पढ़कर आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, उर्दू पढ़कर आप तरक्की नहीं कर सकते, उर्दू एक भाषा है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है, एक दूसरे से बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है। अरे भाई, मुसलमान इस देश की मुख्य धारा में है। तमाम जो है मैदानों में उसका अपना एक अहम मकाम है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उर्दू एक पढ़ता मुसलमान का नाम बता दीजिए ना, अब्दुल कलाम एक आजाद। मुसलमान का नाम बता दीजिए जो उर्दू पढ़कर वैज्ञानिक बन गया हो, IITN बन गया हो। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जो उर्दू पढ़कर वैज्ञानिक बन गया हो। अब्दुल कलाम आजाद ने इंग्लिश भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू एक तहजीब है मेरे अजीज, उर्दू एक तहजीब है, सिर्फ जबान नहीं है। अगर आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं तब आप उर्दू तहजीब में शामिल नहीं है। अगर आपके लिबास जो है ऐसे हैं, टी शर्ट पहन रखी है और आप गालियां बक रहे हैं तो आप उर्दू तहजीब से वाकिफ नहीं है। आप उर्दू तहजीब से तो आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई साहब जब बोलते हैं जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई साहब बोलते हैं तो वो तहजीब में नहीं बोलते हैं? नहीं, एकदम तहजीब है उनका तो लिबास। क्योंकि उर्दू तो तहजीब की जुबान है। ये उर्दू मोहब्बत की जबान है, तहजीब की जबान है। ठीक है, ये अंधेरा जब जहनों में होता है ना तो कोई रोशनी उसी जुबान से जब आप लोग नफरत की बात करते हैं, उसी जुबान से नफरत की बात करते हैं आप लोग ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। अजय आलोक, सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं, उर्दू से नफरत करते हैं, या फिर उनके कहने का मतलब ये था कि कट्टरता नहीं चलेगी, कट्टरता उनकी सरकार में नहीं चलने वाली है, और जिन लोगों को आगे बढ़ना है उनको उर्दू से आगे निकलकर बाकी भाषाओं को सीखना और पढ़ना पड़ेगा? उर्दू तो आपके हमारी नसों में शामिल है। आप उर्दू के बगैर बोल नहीं सकते। विद्यानाथ जी, मैंने तो सुना था कि लोग लंदन जाते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं तो उनके सोचने और समझने का तरीका थोड़ा उन्माद होता है, अच्छा होता है। ये जबरदस्ती योगी ओवैसी साहब उड़ता तीर अपने पे कहां ले लिया इन्होंने? यहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी समाजवादी पार्टी बैठी हुई थी सदन में, उनको ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, हैदराबाद से उड़ता हुआ तीर इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। गजब। अरे भाई, आप इसको कहते हैं तुष्टीकरण का नंगा नाच। जानते हैं दिक्कत क्या होती है? उर्दू सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिक्कत क्या होता है कि जब धार्मिक भाषा पढ़ते पढ़ते, अरे एक मिनट यार, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? उड़ता तीर लेने की आदत है क्या आपको भी? ओवैसी जी की तरफ उड़ता तीर मत लीजिए अपने में, दर्द होगा फालतू में बिना मतलब में। जी प्लीज बोलिए। उर्दू ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह भी नहीं पता है ओवैसी साहब को? उसका मुख्यमंत्री कैसे विरोध कर सकता है? लॉयर है ना, लॉ की बुद्धि कहां घास खाने गई है? सुना नहीं उर्दू, सुना नहीं, मुसलमान चालू हो गए, उड़ता तीर ले लिया आपने ऊपर। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी मुसलमानों की पैरोकार बैठी हुई है, इसमें चिंता ना करें वैसी। पहली बात तो ये। दूसरी बात बताता हूं, दिक्कत क्या होती है कि पढ़ाई की सामान्य भाषा जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, उसको अगर हम सेकेंड लैंग्वेज को धार्मिक भाषा में परिवर्तित कर दें, जो कि उर्दू को हमने कर दिया है, मुसलमानों ने कर दिया है मदरसे में। मदरसा क्या था? मदरसा है सिर्फ धार्मिक और इस्लाम की पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान में। मदरसा सऊदी अरब में क्या है? सब तरह की पढ़ाइयों के लिए मदरसा है। प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, दूसरी फारसी और उर्दू है। यहां तो नहीं है। यहां मदरसे में सिर्फ जाते हैं उर्दू पढ़ने के लिए, इस्लाम के बारे में जानने के लिए, मुल्ला और कठमुल्ला बनने के लिए। कोई गलत नहीं कहा योगी जी ने। यहां पे उनको बिल्कुल धार्मिक रूप से उन्मादी बनाने के लिए मदरसा भेजा जाता है, यही ये लोग चाहते हैं, इसलिए तुरंत ले लिया उड़ता तीर अपने पर। उर्दू की अवहेलना कौन कर सकता है? उर्दू तो हिंदुस्तान के रग रग में बसी हुई है। उर्दू तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। योगी जी ने उर्दू में शायरी सुनाई उसी दिन, ये असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना, बस ताक से ले लिया उड़ता तीर अपने ऊपर। ये मुसलमान विरोधी है। समझिए जरा, मानसिकता समझिए, मानसिकता। ये सब भाईजान के वोट के लिए लड़ाई है। ठीक है कि देखो सपा ने नहीं बोला, मैंने बोल दिया, अब देखिएगा सपा अब बोलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। राजीव जी एक मिनट रुक जाइए, आप बोलिएगा, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, क्या ओवैसी को लगा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक पर जो पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी हुई, उससे ओवैसी को लगा कि मैं तो रह गया पीछे, समाजवादी पार्टी आगे ना निकल जाए,
इसलिए ओवैसी ने सोचा कि न सिर्फ उर्दू को लेकर, मुसलमानों को लेकर, बल्कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उस विचारधारा पर भी उन्होंने अटैक किया। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ओवैसी इस समय भारत में लंबे समय से अपनी एक छवि बना रहे हैं और भारत के बाहर भी कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस समय सबसे जो दुनिया की कट्टर आवाज है, जो जिहादी आवाज है, वो मैं ही यहाँ हूँ और मैं ही इस मजहब और जिहाद की बात करने वाला हूँ और मेरे साथ इस देश के मुसलमान खड़े हों, एक उनकी ये छवि। और साथ ही साथ कोई दूसरा इस एजेंडे को न हर पे ये भी है। तीसरी स्थिति यह है कि एक आक्रामकता से जो वक्फ की जमीनों पर उनके परिवार के लोगों की भयानक कब्जा है हैदराबाद से लेकर चारों ओर, जिसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है और उनके लोगों ने अरबों खरबों की वक्फ की संपत्ति, यहां तक कि कब्रिस्तान से लेके बाकी चीजों पर उनका एक कब्जा भी है। तो एक एग्रेसिव पोस्चर बना के रखते हुए और उनकी कोशिश रहती है कि इसकी फाइट में हमारी ताकत बनी रहे। लेकिन अभी जो उन्होंने विषय उठाया है कई मायने में खतरनाक है। एक जुबान के रूप में उर्दू पढ़ना, उर्दू जानने, उसमें किसी को कोई समस्या न हो सकती है। हालांकि उर्दू की उत्पत्ति हमारे देश में इसलिए हुई कि जब बाहर से हमारे देश में मुगलों का, पारसियों का, पठानों का अटैक हुआ आए तो यहाँ की भाषा वो जानते नहीं थे, तो थोड़ा अरबी का, थोड़ा फारसी का, थोड़ा सिंधी का, पंजाबी का, हिंदी का अलग अलग मिला के एक जुबान बनाई गई, बनी, धीरे-धीरे डेवलप कर गई और उसे उर्दू के जुबान के आधार पर, इस लैंग्वेज के आधार पर पाकिस्तान के विभाजन में इस लैंग्वेज की एक बड़ी भूमिका हुई। हालांकि पाकिस्तान में आज भी पंजाबी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। ये उल्टी बात हो गई, पंजाब बनने के बाद भी वहां उर्दू बोलने वाले इतनी संख्या में लोग नहीं बने हैं। सिंधी बोलते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक बार बाकी मेहमानों को भी अब देश में शामिल कर लेता हूं। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और जगदीश शर्मा भी हैं कांग्रेस से, जरा एक बार शामिल कर लेता हूं उनको, उसके बाद वापस मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगा। तारिक खान, ये बताइए कि ओवैसी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिस विचारधारा से आते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है आजादी के आंदोलन में, आपको भी ऐसा लगता है क्या? आजादी के आंदोलन में भूमिका हो तो बताए ना क्या भूमिका है, ये तो इनको क्लियर करना है क्या भूमिका है। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जबान को बांटने लगे। आपको पता है कि नहीं पता है? आप भी तो इतिहास पढ़े होंगे। अरे भाई, अब ये जबान को आपने भी तो इतिहास पढ़ा होगा, आप भी तो जानते होंगे आजादी के बारे में, आजादी के नायकों के बारे में, और कौन कौन लड़ा आजादी के लिए हिंदुस्तान में। आजादी के लिए ये कितना लड़े ये तो इतिहास चिल्ला चिल्ला के बताता है। चिट्ठियां लिख लिख के माफी कौन मांग रहा था ये भी इतिहास बताता है। इनका मकसद ये अभी रह गया है। अभी कहा गया, मोदी साहब ने 2014 और 18 में, मैं पूछ रहा हूं कि क्या सन्यासी, साधु, संत नहीं लड़े आजादी के लिए? और जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्या सिर्फ योगी को टारगेट करने के लिए, चाहे आप हो या ओवैसी हो, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए आप साधु, संत, हिंदुओं को टारगेट कर देते हैं? ऐसा है भैया, आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा। मैं चुप जाता हूं, आप पूरा बोल लीजिए। बोलिए, आप बोलिए, मैंने मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। सरकार आपने 5 सेकंड नहीं बोलने दिया मुझे, अब मेरा समय देंगे मुझे बोलने के लिए? अब मैं कह रहा हूं कि योगी साहब, योगी है साथ में मुख्यमंत्री भी है कि खाली योगी? या तो खाली योगी बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, डबल रोल में क्यों रहते हैं भाई? जब विपक्ष के नेता आपको पक्षधार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपसे कोई सवाल पूछो तो आप कहते हैं योगी है, पूछ नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने पे, वो तो राजनीतिक पद है, सवाल भी पूछा जाएगा, आप पे टिप्पणी भी होगी, कटाक्ष भी होगा, सब कुछ होगा। आप खुद करते हैं, कुत्ता बिल्ली करते हैं विधानसभा में खड़े होकर लोगों को, कुत्ता बिल्ली सुअर सब बनाते हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। मोदी ने 2014 और 18 में कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हम देंगे, कहा। उसके बाद आपसे सवाल पूछा, अब फिर मैं आपको रोकूंगा तो आप कहेंगे कि बीच में रोक रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि ओवैसी ने कहा कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं रही। क्या आप भी मानते हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं रही? साधु संतों, सन्यासियों की कोई भूमिका नहीं रही आजादी में? साधु संतों की बात कहां से हो रही है? यहाँ तो आरएसएस की बात हो रही है, साधु संत की बात कहां से आप ले आए? हम बात तो आरएसएस की करेंगे, साधु संत। योगी सन्यासी है कि आरएसएस है? अरे भाई, योगी आरएसएस, योगी आरएसएस है, सन्यासी है? ठीक है, तो योगी के किसी पूर्वज का नाम बताइए ना जिन्होंने तो उनकी विचारधारा कहां से आई? अरे ये तो आरएसएस की विचारधारा है। योगी खुद कहेंगे कि हमारी विचारधारा 100 साल पहले बीजेपी थी क्या? 100 साल पहले बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ भी नहीं थी, कोई नहीं था। अगर कोई था तो आरएसएस थी, कोई था तो आरएसएस थी, कोई भी नहीं था। या हिंदू अजय आलोक जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद जगदीश शर्मा। अजय आलोक,
देखिए, अल्प ज्ञान होना बड़ा खतरनाक होता है। योगी कभी आरएसएस की शाखा में नहीं गए, योगी कभी आरएसएस की विचारधारा में नहीं रहे। योगी सनातन विचारधारा को प्रतीक है इस देश में, सनातन को आगे ले जाने वाले ध्वजवाहक हैं इस देश में, जिससे आप लोग को नफरत है। क्योंकि सनातन का नाम सुनते ही आपको कोरोना याद आ जाता है, इसे नष्ट करने की बात करने लगते हैं, सब कुछ बात करने लगते हैं। उर्दू, मुझे बस बताएं समाजवादी पार्टी, उर्दू भाषा का अपमान कहां से हुआ? जानबूझ के आपने ये अपमान वाला शब्द क्यों लाए योगी? अगर आप ओवैसी को एंडोर्स करते हैं, हाँ या ना? क्या ओवैसी सही बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी बोले हाँ या ना? पहले बात तो ये, क्या उर्दू का अपमान किया योगी जी ने? कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री हैं, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश की उर्दू, रग रग में बसा हुआ उर्दू, कहां से अपमान कर देंगे? क्या आप ओवैसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जवाब लीजिए। और एक बार फिर बता दूं, योगी सनातन के ध्वजवाहक हैं। हाँ, दीजिए। सुनिए, अगर सनातन के ध्वजवाहक हैं तो आरएसएस के विरोधी भी नहीं। या तो आप कह दीजिए कि योगी आरएसएस के विरोधी हैं, जो मैंने कहा वो भी बात सही है, जो आप विरोधी हैं। अरे आप कह दीजिए, आप कह रहे हैं सनातन के ध्वज भारत के तो ये हुआ कि अगर आप मैं भी कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समाजवादी के समर्थक हैं और विद्यानाथ झा के विरोधी नहीं हैं, तो आपकी विचारधारा विद्यानाथ झा वाली हुई कि समाजवादी पार्टी वाली हुई? अब जवाब ले लीजिए। मैंने भी वही बात कही, तो कह रहे हैं कि वो आरएसएस के समर्थक, आरएसएस की शाखा में जो नहीं गया उसकी भी विचारधारा आरएसएस की हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे योगी की भी है, शाखा में जाना जरूरी है। हो सकता है जय आलोक भी ना गए हो शाखा में, हमें क्या पता? ये तो आप जाने, आप शाखा में जाते हैं तो फिर आरएसएस की विचारधारा भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, बीच में क्यों आया? की कोई रसीद होती है, आपके पास रसीद है आरएसएस के मेंबर की? आरएसएस अपने मेंबर को कोई रसीद नहीं देती है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं देती। रसीद नहीं चाहिए होता आरएसएस की मेंबरशिप के लिए। के नीचे जाके ऐसे खड़े हो जाइए। अरे शाखा तक कौन मेंबर है कौन नहीं है आरएसएस में, कौन मेंबर है कौन नहीं है, इसका अरे एक बात इनको बता दीजिए विद्यानाथ जी, इनको बता दीजिए। डिरेल मत कीजिए, क्या डिरेल मत कीजिए, खड़े हो जाए। सुनिए, डिरेल मत कीजिए, उसके बाद में जगदीश शर्मा के पास जाऊंगा। उर्दू का विरोध किया, मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि ये मौलवी बनाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, इनको उर्दू पढ़ाएंगे। एक सेकंड और कुछ अब बोल लेने दीजिए। ये भाईजानों की आपस में लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी ओवैसी और कांग्रेस की आपस में भाईजानों की लड़ाई है कि भाईजान मेरे साथ या तेरे साथ, और उर्दू को बना दिया बलि का बकरा, उड़ता हुआ तीर पकड़ के ले आए। कोई उर्दू का अपमान नहीं हुआ है, पहली बात। तो मतलब ये है, आपको मुसलमानों का उर्दू हमारे देश की संस्कृति में बसी हुई है, कोई बात नहीं है। आप खुल के कह रहे हो आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनका वोट नहीं चाहिए आपको, आप नहीं मांगते उनका वोट, आप नहीं मांगते मुसलमानों का वोट। अरे मुसलमानों का खेल आप लोग रहे हो, आपको सनातनियों सन्यासियों और हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? मुसलमान नहीं खेल रहे। आपको सनातनी सन्यासी और हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? एंकर महोदय, मुझे आप कह रहे हैं कि किसी सन्यासी का कोई योगदान नहीं रहा, ओवैसी कह रहे हैं किसी सनातनी सन्यासी का कोई योगदान नहीं रहा, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। तो मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, जगदीश शर्मा हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जगदीश जी बोलना चाहते हैं, कुछ बोल लीजिए जगदीश जी, उसके बाद मेरा अगला सवाल मैं लेकर आऊंगा। जगदीश जी। देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी दोस्तों और भाइयों को, चैनल देखने वालों को शाम की राम राम। और दूसरा जो मुद्दा चल रहा है कि हिंदू, अभी तक तो हमने सुना था कि हिंदू मुसलमान में झगड़े हैं, भाषाओं में झगड़े हो गए। चलो ये तो उनका धर्म है, तो करेंगे जिस तरह की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य तो विद्यानाथ झा जी, देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सारे शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ, गिर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार को अपने कामों से हटके हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आ पा रही है। और जगदीश भाई, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे अपना 3 में है ना 13 में है। सब इसी में समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए अगर योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो बुरा ओवैसी को लगता है, ओवैसी जी को लगता है। हम भारत, और आप कह रहे हैं कि शेयर बाजार को देखिए। अरे पहले आइए मुद्दे पर बात कीजिए, उसके बाद चलेंगे शेयर बाजार। सीएम योगी को जिस धर्म से सीएम शेयर बाजार में आपके पैसे ज्यादा लगे होंगे, इसलिए आपको दर्द ज्यादा हो रहा है। चिंता नहीं है, यहाँ पर 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के शेयर बाजार में पैसे नहीं लगे हुए हैं। शेयर बाजार मेरा 1 रुपया नहीं लगता शेयर बाजार में। मोदी और मोदी के दोस्तों के पैसे लगे हैं लूटने के लिए, लुटाने के लिए। हम ये काम नहीं करते, पर हालात खराब है शेयर बाजार। मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल, बात को समझो। और मेरा सवाल ये है, मुद्दे पर आता हूं। अच्छा, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे से मत भटकिए। मेरा सवाल ये है कि क्या
क्या योगी आदित्यनाथ ने उर्दू का अपमान किया, मुसलमानों का अपमान किया? और असदुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उनका कहीं पर कोई योगदान नहीं है, ना आजादी के आंदोलन तक में योगदान है, तो क्या ये बातें आपको भी समझ में आती हैं, आपको भी ठीक लगती हैं? भाई दो बात देखिए, अगर साधु संत के रूप में योगी है तो योगदान है, अगर वो आरएसएस के भाजपा की बात हो तो कहीं दूर दूर तक योगदान नहीं है, ये बात क्लियर है। बता दिए, इतिहास बताता, हमें इतिहास को खत्म नहीं करना चाहिए। बार बार सावरकर की बात होती है, सावरकर के पूर्वज इनके सावरकर थे, क्या योगदान था? एक आदमी बता दीजिए जिसने देश के लिए आजाद कराने में शहादत दी, बीजेपी का या आरएसएस का? आपको ढूंढा भी नहीं मिलेगा। और हमारी बात करें तो लैंड लग योगी बता कितने लोगों ने दे दी और अभी कितने देने वाले हैं, ये भी मैं बता दूं। अभी शहादत फिर देने पड़ी, देश गुलामी की तरफ चल दिया, अंग्रेजों के लोगों के हाथ में आ गया, अंग्रेजों के दलाल बन के जेल में बैठ के सारी सुविधा लेते थे। अरे भाई जेल भूल गए, इतिहास के पन्ने निकालते हैं। जेल में जो गए थे माफी मांगे तो आप के थे, हम रहे जेलों में, माफी नहीं मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन से लेके उनकी पत्नी से लेके अच्छे मधुर संबंध थे, पर माफी नहीं मांगी। वाइन के ग्लास टकरा देते, चीयर्स करते थे, ऐसे ही क्या? जो में भर्ती नहीं करा, ये आजादी स्वतंत्रता सेनानी बन के मरवाए, हमने मुखबरी नहीं करी, अंग्रेजों के नाम की पहली शपथ दी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर, ऐसे ही क्या? हम जेल जाते रहे, हमारा इतिहास है। क्वीन एलिजाबेथ के नाम की शपथ ली थी नेहरू ने, भूल गए क्या? इतिहास बताता है आजादी की लड़ाई, मेरे कहने से अंग्रेजों के सबसे बड़े दलाल थे मेरे कहने से आजादी के बाद भी 50 साल तक बताता सावरकर कौन था और अंग्रेजों के 50 साल बाद भी हमारे जवानों को आजादी के 1 सेकंड, अवधेश जी उंगली उठा रहे हैं, अवधेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, अवधेश जी जल्दी से 30 सेकंड में, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। नहीं सुनिए, ऐसा है विद्यानाथ जी, ये 30 सेकंड का विषय नहीं है, आजादी के आंदोलन पर चर्चा चल रही, तो 3 बात इसमें स्पष्ट करना जरूरी है। पहला कि ओवैसी की आज की जो पार्टी है वो हैदराबाद को भारत से मुक्त करके इस्लामी राज्य बनाने के लिए वो पार्टी बनी थी, इत्तेहाद मुसलमीन, और जो उसके प्रमुख थे वो तो मर गए, दूसरे कासिम रिजवी आए, उन्होंने रजाकारों का संगठन किया, जो अत्याचार किए, मारे। उसी में इस समय जो खरगे जी है उनके बाप, उनके परिवार के लोगों को भी हत्या किया था उन लोगों ने। और ये बिल्कुल बाद में वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर जब वहां सेना उतरी है तब वो भारत में मिला है। वो पार्टी आज आजादी की बात करती है। सेकेंड, देखिए कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी है, पहला सही आंदोलन 1905 में बंग भंग का हुआ है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका न के बराबर थी। वो तो फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने उस कांग्रेस को थोड़ा सा कायाकल्प किया है, और आंदोलन 1757 से चला है। सुनिए दूसरी बात, तीसरी बात अब आते हैं, पूरी बात सुनो ना भाई, आपको तो अपने शेयर के पैसे की फिक्र है। सेकेंड बात है, ध्यान रखिए, एक सेकंड जगदीश भाई रुक जाइए, थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए, अवधेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक के ऊपर एक बोलेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, एक एक करके। मैं बहस के लिए मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि डॉक्टर हेडगेवार जो जगदीश भाई ऐसे मत झगड़ा कीजिए, किसी चौक चौराहे पर नहीं बैठे हुए हैं आप, कांग्रेस ने आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, ऐसे झगड़ा मत कीजिए, एक एक करके बोलिए। अवधेश जी कंप्लीट कीजिए। जगदीश देखिए, डॉक्टर हेडगेवार जब कोलकाता में तो एक क्रांतिकारी थे, अनुशीलन समिति उस समय सभी क्रांतिकारी संगठनों की मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे जुड़े हुए थे। और वो आए, वो जब नागपुर लौट के आए तो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया, खिलाफत से नहीं थे, वो जेल गए थे। जब लौट के आए तो कांग्रेस ने उनके स्वागत में मोतीलाल नेहरू सभा में गए हैं। जब उन्होंने संघ की स्थापना की है, उसके बाद जब 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है, तो सारे स्वयंसेवकों को आदेश दिया गया उसमें भाग लेने के लिए, तिरंगा झंडा फहराए गए। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं त्याग पत्र देकर सरसंघ चालक से, तो कि तय था कि संघ डायरेक्ट किसी आंदोलन में भाग नहीं लगा, स्वयंसेवक लेंगे, नहीं तो संघ आंदोलन करने लगा तो जो लंबा लक्ष्य है भारत का वो फेल कर जाएगा। तो स्वयं गए हैं, जंगल सत्याग्रह में भाग लिया है, जेल गए हैं, नमक सत्याग्रह में भाग लिया है, जेल गए हैं। एक सेकंड मैं लौट कर आऊंगा। अब राजीव रियाज जी सर, ठीक है, मैं लौट कर आता हूँ। राजीव रियाज, मेरा आपसे एक सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, यानी कि सन्यासी संत जिस विचारधारा से वो आते हैं, उनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ उर्दू ही पढ़ते हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी को भी पढ़ा हुआ है आपने? नहीं भैया, ये अर्ज कर रहा हूँ, इनका योगदान जो है जो मुस्लिम राज बनाने के लिए हैदराबाद में संघर्ष बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा हुआ है आपने? अत्याचार करती थी, वंदे मातरम जानते हैं, आंदोलन की बात कर रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मुसलमान
इनके पास क्या केंद्रीय एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड आप देश प्लीज, मैं राजीव भाई से एक बात पूछना चाहता हूं। राजीव भाई मुझे क्लियर करिए, सिर्फ उर्दू पढ़कर आज बैठे हैं डिबेट करने के लिए या फिर आपने बंकिम चंद्र को भी पढ़ा हुआ है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सारी जबानें, सारी जो बंकिम चंद्र को नहीं पढ़ा हुआ है ना आपने? सबको पढ़ना पड़ेगा। बंकिम चंद्र को आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, बताइए मुझे। बंकिम चंद्र को पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? वंदे मातरम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वंदे मातरम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्लियर हो जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मुझे बताइए कि सिर्फ उर्दू पढ़कर बैठे हैं या हिंदी भी पढ़ते हैं, बंगाली भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, फारसी भी पढ़ते हैं, फ्रेंच भी पढ़ते हैं? क्या पढ़कर बैठे हैं बताइए? जी बंगाली बिल्कुल नहीं आती है। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, बंगाली छोड़िए, बंकिम चंद्र चटर्जी को किसी भाषा में पढ़ा है आपने? इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़े होंगे। अरे वंदे मातरम जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे ये बताइए। जी जानता हूँ। ठीक है, तो बताइए वंदे मातरम कहाँ से आया, ये बताइए। वंदे मातरम कहाँ से, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहाँ से लिखा है वंदे मातरम? ये शब्द कहाँ से निकला है मुझे बताइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि सन्यासियों का क्या योगदान रहा और जिनके हीरो हैं उनका क्या योगदान रहा। जिन्ना बिल्कुल हमारे हीरो नहीं है। जिन्ना ने इस देश को बांटा है, उसमें हम मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान किया है। मुसलमानों को सबसे आप उसी पार्टी से है ना, देशी ने बताया, या अपने इतिहास को भी नहीं जानते हैं? अरे अपने इतिहास को तो जानते होंगे ना, या फिर सिर्फ मदरसा में पढ़कर आप लोग विद्वान कहलाना चाहते हैं? नहीं, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। मुसलमान जिन्ना मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों के नेता नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को जितना नुकसान किया है उसकी ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी का इतिहास जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम सब जानते हैं। राजीव भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप अपनी पार्टी का इतिहास जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपकी पार्टी को बैन कर दिया गया था, AIMIM, क्यों आपकी पार्टी का नाम पड़ा? क्या मैं बताऊं या आप बताएंगे? आप उसी पार्टी से आते हैं। आप शिवसेना से पूछिए, उसका नाम शिवसेना क्यों है? अकाली दल क्यों है इस देश में पार्टियों के नाम? मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप उस पार्टी के नेता हैं। अरे अपना इतिहास तो कम से कम पढ़िए। तो संतों पर अगर ओवैसी कुछ बोलते हैं, उससे पहले कम से कम ओवैसी को ये तो देखना चाहिए कि संतों का योगदान क्या है। संतों का योगदान क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अगर आपने आनंद मठ पढ़ा होता ना और ओवैसी जी ने आनंद मठ पढ़ा होता तो आज वो ये बयान नहीं देते। अगर 30 से लेकर 37 साल तक, और पहली बार सबसे पहले जब बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का कब्जा हुआ, जब अंग्रेज आए उन्होंने शासन करना शुरू किया, तो सबसे पहले साधु संत सन्यासियों ने विद्रोह किया था और उन्होंने ही हथियार उठाए थे। और एक लंबा पीरियड था, 3 दशक से ज्यादा का विद्रोह था। और ऐसे साधु संत और सन्यासी और उनकी विचारधारा पर आप सवाल उठाते हैं। सड़क के किनारे मौलानाओं की लाशें ठगी हुई थी। 5000 मौलाना को टांगा गया था आजादी की लड़ाई में। उनको क्यों भूल रहे हैं आप? आप इंडिया गेट चले जाइए। कौन मना कर रहा है उसको? कौन मना कर रहा है? अरे क्या कौन? अजय आलोक ने बोला, अजय आलोक ने बोला कि किसी मुसलमान का योगदान नहीं है। क्या अजय आलोक कह रहे हैं किसी मुसलमान का योगदान नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा? मैं पूछ रहा हूं, बताइए। गुमराह मत कीजिए देश को, जनता को गुमराह मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी पहले भगवा चोला इसलिए उतारे कि क्योंकि राजनीति और उनके परिवार का और उनके खानदान का कोई योगदान नहीं है आध्यात्म के क्षेत्र में। लोगों ये तब भी देशद्रोही थे, आज भी। बताइए अजय आलोक कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का, परिवार का या MIM का क्या योगदान है देश की आजादी में, जरा बताइए अजय आलोक। देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में AIMIM का या असदुद्दीन ओवैसी का या उनके परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये तब भी देशद्रोही थे और आज भी देशद्रोह वाला काम करते हैं। भाषा के नाम पे लड़ाने का काम और भाईजानों को अपनी तरफ खींचने का काम। जवाब दीजिए। काम नहीं है तुष्टिकरण का। राजीव रियाज उड़ता हुआ तीर अपने में ले लिया, मजे ले उसी में। कोई मुसलमान नहीं है, ओवैसी साहब हैं। इनका नाम देखिए, ये कौन से जिहाद की तैयारी है? राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, ये कौन से जिहाद की तैयारी है? दिमागों में, जहनों में जहर। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, आप नहीं कौन से जिहाद की तैयारी है? ये धर्म के आगे सोच ही नहीं सकते हैं वो। आप ना, ये कौन से जिहाद की तैयारी है? राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, इराक, गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला का वंशज हूं मैं। बताइए ना, किसने आपको दिमाग दिया ये नाम लगाने का? मैं बता रहा हूं, ये नाम लगाने का किसने दिमाग दिया? चकबस, उस खानदान से अजय भाई, अजय भाई इसने दिया ये प्रेम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि राजीव भाई का प्रेम सनातन में भी थोड़ा सा होगा। सनातनियों से वो प्रेम करते होंगे, इसलिए उन्होंने अपने नाम में राजीव लगा लिया होगा।
इसलिए उन्होंने अपने नाम में राजीव लगा लिया होगा। जगदीश शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में बोलिए। ये जिहाद की तैयारी होती है, कोई सनातन का प्रेम नहीं है, बता दूं। ये फिर से जिहाद की तैयारी होती है। कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संघ और आरएसएस का देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं था। ये क्लियर है, बस एक भी इनका साथ भाई पोप की पार्टी आराम से, आपसे ज्ञान तो नहीं लेना है। अरे यहाँ सवाल हो रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि असदुद्दीन की पार्टी का क्या योगदान रहा, असदुद्दीन ओवैसी का क्या योगदान रहा, उनके पुरखों का क्या योगदान रहा। वाले हैं और तुम देश बेचने वाले हो, तुम देश के गद्दार हो। जगदीश जी की पार्टी जिस हिंदू महासभा की आलोचना करती है, उस हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। आप तो चुप ही रहिए। आजादी के आंदोलन का एक अलग स्वरूप था, अलग अलग संगठन विचार के लोग आजादी का आंदोलन लड़ते थे, वो कांग्रेस में भी होते थे, कांग्रेस संघ के लोग कैबिनेट में भी थे। ना भाजपा का योगदान, ना संघ का योगदान, ना आरएस का अरे भाई योगदान, सिर्फ जगदीश शर्मा का योगदान और सिर्फ राहुल गांधी का योगदान, और सिर्फ जगदीश शर्मा और राहुल गांधी की वजह से ये देश आजाद हुआ, और ये देश आज तक आजाद है और आगे भी आजाद रहेगा, आगे भी आजाद रहेगा। लेकिन तारिक खान क्या बैठे बिठाए आपके मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी ने हड़प लिया और आप देखते रह गए। मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो लगातार राजनीति आप करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप सनातनियों और हिंदुओं के विरोध तक में चले जाते हैं, उस मुद्दे को हड़प लिया असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बैठकर, आप देखते रह गए। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है और उर्दू के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब उसको आप मुसलमान की लड़ाई कह सकते हैं, आपका अधिकार। अच्छा, नाम रखने से पहले बीजेपी ऑफिस में अजय आलोक से पूछना पड़ेगा, और अगर कोई नाम ऐसा रख देगा तो वो जिहाद को प्रमोट करेगा। अमित शाह को मुसलमान भी लगाते हैं, बीच में नहीं, भाईजान के समर्थन में आए सपा, बीच में नहीं। एंकर महोदय देखो ऐसे सपाई आए भाईजान के समर्थन में। अजय आलोक सुन लो भैया, सुन लो आराम से सुन लो। पहले सपाई आए भाईजान के समर्थन में। अजय आलोक साहब सुन लीजिए, अजय आलोक साहब सुन लीजिए। देखिए तारिक भाई, आप इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। वक्त कम होता है टेलीविजन पर, आपको पता है, और डिबेट में मुद्दे पर रहना ज्यादा अच्छा होता है, तो आप इधर उधर की बात करने लग गए और वक्त नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सलाह आपको जरूर देना चाहता हूं कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए अचानक से नाम के नाम पर आपका प्रेम उमड़ कर निकला है, यही प्रेम राहुल गांधी के लिए भी आप लोगों का था। और अब देखिए दिल्ली के चुनाव में क्या हो गया। तो आज डिबेट में इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।